सनातन धर्म यह केवल पूजा और मंत्रों तक सीमित नहीं, बल्कि अनंत रहस्यों और दिव्य कथाओं का भंडार है। आखिर मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? रावण को ऐसा श्राप किसने दिया कि वह किसी स्त्री को जबरन न छू सके? और चिरंजीवी क्या होते हैं और कौन है ये महापुरुष? क्या सूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर सचमुच आकर्षित हुई थी, या वह ले रही थी अपने भाई से कोई बदला? और प्याज और लहसुन पूजा में क्यों वर्जित है? तो दोस्तों, ये कथाएं केवल कहानी नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और जीवन के गहरे संदेश छुपाए हुए हैं। तो आइए हम साथ मिलकर डुबकी लगाते हैं सनातन धर्म की इस अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं में। हम अक्सर सुनते हैं कि सूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गई, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छिपी थी एक बदले की आग, जो सूर्पणखा अपने भाई से ले रही थी। और कौन सी ऐसी बात थी जिसकी आग सूर्पणखा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर सूर्पणखा कहा गया, जब वह जवान हुई तो एक दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गई। दुष्ट बुद्धि उस समय काल के दानवों का राजा था। दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब यह बात रावण को पता चली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से बड़ी शत्रुता चली आ रही थी। दुष्ट बुद्धि सूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु की योजना बना रहा था। रावण ने उसके राज्य पर हमला किया और उसकी मृत्यु कर दी। इस बात का सूर्पणखा को बहुत दुख हुआ और उसे अपने भाई से नफरत होने लगी। इस कारण उसने रावण के मन में सीता को प्राप्त करने की इच्छा जगाई। वह जंगल में श्री राम और लक्ष्मण को देखकर समझ गई थी कि यह साधारण पुरुष नहीं है, यह रावण को पराजय अवश्य कर पाएंगे। इस कारण उन्होंने रावण के सामने सीता की खूबसूरती का बखान किया और रावण को पराजित होता देख, उसके कुल का नाश होता देख, उसने अपने बदले की आंख पूरा की। आखिर क्यों प्याज और लहसुन तामसिक और अपवित्र माने जाते हैं? समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और दानवों में उसे पाने के लिए बड़ा ही संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उसी समय एक दैत्य राहु देवता का रूप धारण कर अमृत पीने बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत अपने मुख में डाला, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अब हुआ यह कि राहु का सिर अमर हो गया, क्योंकि अमृत गले तक पहुंच चुका था, लेकिन शरीर अमर न हो सका। जब उसके धड़ से रक्त की कुछ बूंदें गिरी तो कहा जाता है उन्हीं से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। तो हमारी शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, क्योंकि ये राहु के रक्त से उत्पन्न हुए, इन्हें तामसिक और अपवित्र माना गया। इन्हें खाने से मनुष्य में आलस्य, वासना और क्रोध बढ़ता है, इसलिए इन्हें पूजा पाठ और सात्विक आहार में वर्जित किया गया है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इतना बलपूर्वक होने के बावजूद भी रावण ने सीता का अपहरण तो किया, लेकिन उस पर कोई अधिकार नहीं कर पाया? रावण बहुत बलशाली था और तपस्या करके उसने वरदान पाया था कि देवता, दानव, गंधर्व आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन उसका स्वभाव स्त्रियों पर बलपूर्वक अधिकार करने का भी था। एक बार रावण ने नल कुबेर का पुत्र, उसकी पत्नी रंभा को बलपूर्वक छूने का प्रयास किया। रामायण और कथाओं में यह प्रसंग मिलता है कि रावण ने रंभा, जो कुबेर के पुत्र नलकुबेर की पत्नी मानी गई है, को उनकी इच्छा के विरुद्ध छू लिया और बलपूर्वक उनके साथ संबंध बनाना चाहा। रंभा ने इस बात का बहुत विरोध किया और रोते हुए नलकुबेर के पास गई। तब नलकुबेर ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया, हे रावण, यदि तुम कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक छुओगे तो उसी क्षण तुम्हारा शरीर
100 टुकड़ों में बट जाएगा। अगर नल कुबेर यह श्राप कर देते तो रावण माता सीता को भी बलपूर्वक छू लेते, लेकिन इस श्राप के डर से उन्होंने माता सीता को केवल हरण किया, उन पर बल प्रयोग नहीं किया। क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा वापस आ जाती है? हाँ दोस्तों, मृत्यु के बाद यमदूत स्वयं आत्मा को उसके कर्म दिखाने वापस छोड़ते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जब कोई प्राणी इस संसार को छोड़ता है तो उसकी आत्मा तुरंत ही अगली गति को ओर नहीं जाती। वह कुछ दिनों तक अपने प्रिय स्थानों, अपने घर परिवारों के पास ही रहती है। आत्मा मोह और माया से बंधी होती है। जीवन भर जिस घर, जिस परिवार से उसने प्रेम किया, मृत्यु के बाद भी वह उसी की आकर्षण की ओर प्रियजनों के पास खींचाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद 10 से 12 दिन तक आत्मा अपने घर के आसपास रहती है। इस दौरान वह भूख प्यास भी अनुभव करती है। यही कारण है कि श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति और आहार मिल सके। परंतु अगर जीवन में ईश्वर भक्ति और सत्कर्म किए हो तो आत्मा जल्दी ही अपने अगले लोक यानी मोक्ष की ओर चली जाती है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद स्मरण, हरि नाम, कीर्तन, गीता पाठ, पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। यह सब आत्मा को उसके अगले घर या मोह से दूर मुक्त करने में मदद करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि आत्मा अमर है। सनातन धर्म में एक अद्भुत शब्द आता है, चिरंजीवी। आखिर ये चिरंजीवी कौन है और क्यों इन्हें अमर कहा गया है? आइए जानते हैं। संस्कृत शब्द चिरंजीवी का अर्थ है जो लंबे समय तक जीवित रहे। सनातन मान्यता के अनुसार कुछ महान विभूतियों को ईश्वर ने विशेष वरदान दिया है ताकि वे कलयुग के अंत तक या ब्रह्मांड के नियत समय तक जीवित रहेंगे। ये सभी केवल शरीर से नहीं बल्कि अपने दिव्य कार्य और संकल्प से भी जीवित हैं। हनुमान जी, राम भक्त, जिनका नाम लेने मात्र से भय और शनि का कष्ट दूर होता है। वेद व्यास जी, महाभारत और पुराणों के रचयिता, ज्ञान के साक्षात स्वरूप। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य पुत्र, जिन्हें महाभारत युद्ध के बाद अमरत्व का श्राप मिला। राजा बलि, दानवीर राजा बलि, जिन्हें भगवान विष्णु ने सुतल लोक का अधिपति बनाया और अमरत्व दिया। विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने राम का साथ दिया और लंका के धर्मराजा बने। कृपाचार्य, महाभारत के महान गुरु जो कलयुग तक जीवित रहेंगे। परशुराम जी, भगवान विष्णु का छठा अवतार जो कल्कि अवतार के समय तक जीवित रहेंगे। मार्कंडेय ऋषि, जिन्हें शिव जी ने अमरत्व का आशीर्वाद दिया। ये 8 चिरंजीवी केवल कथा या कल्पना नहीं है बल्कि सनातन की अमर परंपरा और आदर्शों के प्रतीक है। हनुमान जी से शक्ति और भक्ति, वेदव्यास से ज्ञान, परशुराम से वीरता और विभीषण से धर्मनिष्ठा, यही चिरंजीवियों का संदेश है। सनातन की इन अमर कथाओं में छुपा है हमारी संस्कृति का वैभव, हमारे धर्म का गहन रहस्य। तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, हर घर, हर परिवार तक यह संदेश पहुंचाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने धर्म पर गर्व कर सके। भक्ति से भरा हर पल ही जीवन का सच्चा आभूषण है। इसलिए वीडियो को प्रेम से लाइक करिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करिए और हमारे इस चैनल दिव्य वाणी बाय अलका को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सनातन का यह दिव्य प्रकाश हमें मिलकर ही आगे ले जाना है।